हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसके बारे में अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो हमारे विद्यालय में जो कमी रह गई है वो दूर हो सकती है। सबसे पहले हम उस के बारे में बात करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा रेगुलर स्कूल आए। हम उन बच्चों को रोज़ तो कहते हैं कि रेगुलर आए, लेकिन अगर हम इस पर कुछ अलग तरीके से काम करें तो वो जो हम डेली कहते हैं उससे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चे प्रेयर में आते हैं जब, तो हमें 15 मिनट मिलता है प्रेयर के लिए। तो अगर हम देखते हैं 15 मिनट के भीतर हमारे पूरे बच्चे प्रेयर में नहीं आते हैं। जब प्रेयर ख़त्म हो जाती है, हम क्लास में बैठ जाते हैं बच्चों को लेकर के, फिर भी बच्चे बाद में आते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है। फिर हम जो भी कुछ अगर हम उनसे कहते भी हैं कि बच्चे रेगुलर आओ, तो वो कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर हम इसमें कुछ नवाचार कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम प्रेयर में 15 मिनट दे रहे हैं, उसमें 5 मिनट हम अपने बच्चों के लिए मोरल वैल्यू से रिलेटेड उनको एक स्टोरी डेली सुनाएं। पहले तो कुछ दिन हम खुद पढ़ें और बच्चे सुने, और जब बच्चे सुने तो फिर उन बच्चों से हमें क्वेश्चन भी पूछना है कि कौन सा एक्टर उनको बहुत अच्छा लगा, किसका पार्ट जो है आपको अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं अच्छा लगा, और कौन सा अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने बच्चों को प्रेयर में कोई ऐसी बाल कहानी सुनाते हैं जिसमें कोई बच्चा डेली स्कूल जाता है और कोई बच्चा हर रोज़ बहाने बनाता है और वो घर रुका रहता है, और जो डेली जाता है उसका नाम और जो घर रुकता है उसका नाम, और उसको कितनी गिफ्ट मिलती है, उसको स्कूल में कितना टीचर उसको कितना प्यार करते हैं, आगे चल कर के उसको कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, कितना उसको घर पे सम्मान मिलता है। अगर हम इस तरह की स्टोरी उनको डेली सुनाते हैं या फिर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी किसी का सामान ले लेते हैं, बिना बताए ले लेते हैं। फिर अगर हम इससे रिलेटेड कोई स्टोरी उनको सुनाते हैं कि चोरी करने पर कोई भी बच्चा कैसे पनिश उसको किया जाता है, और जो बच्चा किसी का सामान उसको बिना पूछे मिल जाता है या कहीं गिरा हुआ मिल जाता है तो फिर उसको वो अपने टीचर को दे देता है, तो उसको कितना प्यार किया जाता है, उसको कितना सभी टीचर उसको कितना स्कूल में सभी बच्चों के आगे कितना उसको क्लैपिंग कराते हैं, सब बच्चों के आगे उसका नाम बताते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, तो उसको कितनी खुशी होती है। तो पता है, जितना हम क्लास में या फिर प्रेयर में हम उन बच्चों को रोज़ कहते हैं कि आप चोरी मत करो, डेली आओ, किसी को मारो नहीं, जो भी कुछ हम उनको बताते हैं उससे ही रिलेटेड हमें अगर प्रेयर में 5 मिनट की स्टोरी हम उनको सुना दें और फिर नेक्स्ट डे उसी स्टोरी के बारे में पूछें कि कौन कौन था उसमें, कौन क्या कर रहा था और उसका क्या काम था, क्यों उसे बहुत खुशी मिली, क्यों वो बहुत दुखी हुआ, ये सब चीज़ अगर हम उससे पूछते हैं तो इन स्टोरी का असर उन बच्चों पर हमारे डेली जो हम उनको डेली कहते रहते हैं कि आओ चोरी नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, अगर हम इनको स्टोरी के साथ 5 मिनट के भीतर उनको केवल सुना देते हैं और नेक्स्ट डे उसके बारे में पूछ लेते हैं, और जो बच्चा उसका आंसर दे देता है तो उस बच्चों को थोड़ा सा सभी बच्चों के आगे क्लैपिंग करवा देते हैं कि कौन बच्चा कितने ध्यान से सुन रहा था, तो इस स्टोरी का असर हमारे सभी बच्चों पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। हमारे बच्चे 1 से 5 तक के एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, तो जब बच्चे थोड़े थोड़े आते हैं और जब उन्हें स्टोरी सुनने के लिए मिलती है तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारे बच्चों की संख्या प्रेयर में बढ़ने लगती है। जो बच्चे लेट आते हैं वो जल्दी आने लगते हैं, और जो हम उनको डेली सिखाते हैं कि आप छुट्टी न करो, जो भी बातें, वो चीज़ उनको स्टोरी से उनके माइंड में बैठती चली जाती है और वो बच्चे उस पर काम करने लगते हैं। तो हमें ज़्यादा उनको डेली बोलना नहीं पड़ता है, वो उसको धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम उनको 5 मिनट के लिए प्रेयर में कोई भी एक मोरल वैल्यू की स्टोरी जो हमें सुनाना है, उस स्टोरी को एक दिन पहले ही सेलेक्ट करें कि हम कल ये सुनाएंगे स्टोरी बच्चों को प्रेयर में, और फिर उसको नेक्स्ट डे सुना करके फिर नेक्स्ट डे उन बच्चों से पूछें और फिर उस पर देखें। आप भी अपने स्कूल में ऐसा करके देखिए, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी स्कूल में इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे से होगी। भले ही आपकी इम्प्रूवमेंट स्कूल की धीरे धीरे हो, लेकिन होगी ज़रूर। धन्यवाद।